गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकंड चैप्टर है आपका सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। देखिए, जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो उन्हें इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि सेंट्रल प्रॉब्लम इज़ ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में कहा है, एज वी नो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द मीन्स टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड। जो हमारी ह्यूमन वांट्स हैं वो कैसी होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं, बट जो उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए फैक्टर हम यूज़ करते हैं वो होते हैं लिमिटेड। देयरफॉर ऑल ओवर वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाई। जितने भी वांट्स हैं वो सभी सेटिस्फाई नहीं की जा सकती। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन एवरी कंज्यूमर, अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करने के लिए जो भी कंज्यूमर है, एक्सरसाइज चॉइसेस एज टू विच गुड शुड बी कंज्यूम एंड इन वट क्वालिटी। वो कौन सी गुड कंज्यूम करेगा और किस क्वालिटी में करेगा, ये उसका डिसीजन खुद का होता है। एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ बेसिकली ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुई है? चॉइस की वजह से। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी कह सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो जो फैक्टर हैं, अगर हम उनका सिलेक्शन करते हैं तो सिलेक्शन किस लिए किया जाता है? ताकि हम अपनी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम कर सकें। उसका हमें चुनाव करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है। अगर किसी फैक्टर का चॉइस है तो ही सेंट्रल प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या मैं कह सकता हूँ उसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। लिमिटेड रिसोर्सेज के क्या होते हैं? अल्टरनेटिव यूज़ होते हैं। अगर किसी फैक्टर के, रिसोर्स के अल्टरनेटिव यूज़ नहीं है, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर उसका एक ही यूज़ है तो उसके लिए हमें चॉइस नहीं करनी पड़ेगी, और अगर चॉइस नहीं होगी तो सेंट्रल प्रॉब्लम भी नहीं होगी या इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। आगे आता है रीज़न ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का रीज़न क्या है हमारी लाइफ में? जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उनका रीज़न क्या है, यह पहले बता चुका हूँ आपको। कह रहा है द थ्री मेन रीजन्स फॉर एक्सटेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर। फर्स्ट क्या है? सिकैरिसिटी ऑफ रिसोर्सेज। सिकैरिसिटी मतलब होता है किसी चीज़ की कमी, या मैं लिमिटेड रिसोर्सेज भी कह सकता हूँ इस पॉइंट को। कह रहा है रिसोर्स कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, और चौथा कौन सा होता है? इंटरप्रेन्योरशिप। आर लिमिटेड इन रिलेशन टू देयर डिमांड्स एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल व्हाट पीपल वांट्स। कोई भी इकोनॉमी है वो सभी प्रोडक्शन प्रोड्यूस नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। इट इज़ द बेसिक रीज़न फॉर एक्सटेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन ऑल इकोनॉमीज़। जितनी भी इकोनॉमी है, तीन टाइप की इकोनॉमी है, मैंने बताई थी आपको। उन सभी में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसका रीज़न क्या है? जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड है। यही रीज़न है सबसे बड़ा। सिकैरिसिटी इज़ यूनिवर्सल। सिकैरिसिटी क्या है? पूरे विश्व में है, यूनिवर्सल है ये। एंड अप्लाइज टू ऑल इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंट्रीज। सभी देशों पर, कोई संगठन हो या कोई इंडिविजुअल पर्सन हो, सब पर अप्लाई होता है। देयर वुड हैव बीन नो प्रॉब्लम इफ रिसोर्सेज वर नॉट सिक्योर। अगर रिसोर्सेज सिक्योर नहीं होते, मतलब कम नहीं होते, अनलिमिटेड होते, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, और अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी नहीं होती। सेकेंड पॉइंट क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होने का? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स मतलब इंसान की जो इच्छाएं हैं वो कैसी होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं। ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग। कोई भी इंसान अपने आप से लगा के देखिए, उसकी इच्छाएं रोज़ बढ़ती जाती हैं, कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए दे कैन नेवर बी फुलफिल सेटिस्फाइड। इसलिए फुलफिल सेटिस्फाई नहीं हो सकती। एज सून एज वन वांट इज सेटिस्फाइड, पहली होती है, अनदर न्यू वांट्स इमर्ज, तो नई खड़ी हो जाती है हमारे सामने। वांट्स ऑफ द पीपल आर अनलिमिटेड एंड कीप ऑन मल्टीप्लाइंग एंड कैन नॉट बी सेटिस्फाइड ड्यू टू लिमिटेड सोर्सेज। ह्यूमन वांट्स ऑल्सो डिफर इन प्रॉपर्टीज़। ये अलग अलग होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। कैसे? ऑल वांट्स आर नॉट बी इक्वल इंटेंसिटी। हर एक के पास इंटेंसिटी इक्वल नहीं होती है। फॉर एवरी इंडिविजुअल सम वांट्स आर मोर इंपॉर्टेंट, कुछ ज़्यादा जरूरी होती है, एंड अर्जेंट, बहुत ज़रूरी है, अभी होनी है, एज कंपेयर टू अदर, दूसरे की अपेक्षा। ड्यू टू दिस रीजन पीपल एलोकेट देयर रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस टू सेटिस्फाई सम ऑफ देयर वांट्स। जो जरूरी है उसी को प्रेफरेंस देते हुए हम अपने जो रिसोर्सेज उन्हें क्या करते हैं? एलोकेट करते हैं जो जरूरी है। जैसे घर में सैलरी आती है तो सबसे पहले क्या? फीस भरनी है बच्चों की,
किसी का पैसे ले रखा वो देना है, कुछ ऐसी चीज़ें, राशन लाना घर का, तो कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम उस पर ही अपना पैसा खर्च करते हैं, और पैसा क्या है, एक तरह से हमारा रिसोर्स है। इफ़ ऑल ह्यूमन वांट्स हैड बीन ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, अगर सभी के पास एक जैसी इक्वल इम्पोर्टेंस अगर होती, मान के चलते हैं, देन इट वुड हैव बिकेम इम्पॉसिबल टू मेक चॉइसेस। तो ये तो इम्पॉसिबल होता है चॉइस करने के लिए कि सभी इक्वल हैं तो चॉइस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारी कुछ वांट्स ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, कुछ कम ज़रूरी होती हैं, कुछ बहुत कम ज़रूरी होती हैं, ऐसे ऐसे ही चलता रहता है, और इसी हिसाब से हम उन्हें क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तीसरा बेसिक रीज़न क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होने का, अल्टरनेटिव यूजेज। जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उनके अल्टरनेटिव यूजेज हैं। रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्केयर, पहली बात तो ये नहीं है कि कम ही हैं, बट दे कैन ऑल्सो बी पुट टू वेरियस यूजेस, इनको हम अलग अलग यूजेस के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। इट मेक चॉइसेस अमॉन्ग रिसोर्सेज मोर इम्पोर्टेंट, हमारे पास क्या होता है, चुनाव करने का मौका होता है कि जो ज़रूरी है उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका चुनाव कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल इज़ यूज नॉट ओनली इन व्हीकल बट ऑल्सो फॉर रनिंग मशीन्स, जनरेटर्स एक्सेट्रा। तो पेट्रोल का ज़रूरी नहीं है कि हम केवल व्हीकल में ही यूज़ करें, इसको मशीन चलाने में यूज़ कर सकें, कोई जनरेटर उसका भी जनरेटर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ज़्यादा ज़रूरी होगा उसके लिए हम पेट्रोल का यूज़ करेंगे। एज ए रिजल्ट इकोनॉमी हैज़ टू मेक चॉइसेस बिटवीन द अल्टरनेटिव यूजेस एंड द गिवन इकोनॉमी हैज़ टू मेक चॉइसेस बिटवीन द अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द गिवन रिसोर्सेज। तो इकोनॉमी के पास चॉइस होती है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका हम अल्टरनेटिव यूज़ करें जरूरी वांट्स पर। ठीक है, जैसे मिल्क है, मिल्क क्या है, एक रिसोर्स है और हम उसका यूज़ करते हैं, डायरेक्ट कंज्यूम भी कर सकते हैं, स्वीट्स भी बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं, दही जमा सकते हैं, बटर निकाल सकते हैं, वगैरह वगैरह। और सबसे ज़रूरी क्या है, टी, चाय बना सकते हैं। तो जिनके ज़्यादा दूध हो रहा है वो जरूर, ये भी नहीं है कि जो सारा ही काम कर लेते हैं, वो भी कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं जो ज़रूरी होता है। जैसे कि जन्माष्टमी पर क्या बनाना ज़रूरी होता है, स्वीट्स बनानी ज़रूरी होती हैं। ठीक है, बेसिकली सुबह चाय बहुत ज़रूरी होती है, दूध बहुत पीना, डायरेक्ट कंज्यूम बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यूजेस हैं, अल्टरनेटिव यूज़ हैं मिल्क के, स्केयर है, कम है मिल्क, और क्या है उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो यही रीज़न है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होने का। रिसोर्सेज वर्सेज ह्यूमन वांट्स, रिसोर्सेज कैसे होते हैं, लिमिटेड, ह्यूमन वांट्स कैसे होती हैं, अनलिमिटेड। सबसे पहले फीचर्स देखते हैं। फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज क्या है, दे आर स्केयर, ये क्या होते हैं, कम होते हैं, इसलिए देयर सप्लाई इज लिमिटेड इन रिलेशन टू डिमांड, और उनकी सप्लाई जो होती है वो कम होती है जितनी इनकी डिमांड होती है। मेरे को मान लो 10 लाख की अभी ज़रूरत पड़ती है, तो ये तो नहीं पैसा एकदम आ जाएगा ना, इतनी इनकम है, तो धीरे धीरे वो पैसा तैयार होता है। हाँ, अगर ऐसा होता है कि जितने की ज़रूरत है उतना ही पैसा आ जाता तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरा क्या है इसका, दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस, और इनका क्या है, अल्टरनेटिव यूज़ होता है। याद रखना, रिसोर्सेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होने के लिए रिसोर्सेज का स्केयर होना भी ज़रूरी है, और सेकंड क्या है, उनका अल्टरनेटिव यूज़ भी होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज सिर्फ स्केयर तो हैं, लेकिन क्या है, उनका एक ही यूज़ है। अल्टरनेटिव यूज़ मतलब बहुत सारे यूज़ नहीं है, केवल एक यूज़ है। तो फिर चुनाव करने की ज़रूरत है सिलेक्शन करने की, बिल्कुल नहीं है। अगर एक ही यूज़ हो सकता है रिसोर्सेज का, तो फिर सिलेक्शन करने की ज़रूरत क्या है। लाइक मान के चलते हैं मिल्क का केवल यूज़ होता है टी में, इसमें नहीं हो रहा, मान लेते हैं, तो फिर मैं सिलेक्शन करने की ज़रूरत है ही नहीं, केवल टी बन जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, तो स्केयर तो हैं प्लस वन अल्टरनेटिव यूज़ भी हैं। और फीचर्स ऑफ ह्यूमन वांट्स कैसी है, दे आर अनलिमिटेड, ये कैसी होती हैं, अनलिमिटेड होते हैं, इसलिए दे कैन नेवर बी फुलफिल सेटिस्फाई, ये फुलफिल सेटिस्फाई नहीं की जा सकती। और द डिफर इन प्रॉपर्टीज़, और ये इनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, अलग अलग होती है, मतलब कोई ज़रूरी होती है, कोई नहीं ज़रूरी होती है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।